गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ज़ायान कर्नल बर्टन के ब्लड सैंपल पर टेस्ट कर रहा था। हाइन बर्टन के ब्लड में एक्स वायरस का एक्टिविटी लेवल दूसरों के मुकाबले में डबल था। जितना ज़्यादा एक्टिविटी लेवल होगा उतनी ही जल्दी से वो हाइन की बॉडी कंज्यूम करेगा, और एक ऐसा दिन भी आएगा जब वायरस वो सब कुछ कंज्यूम कर लेगा जो कुछ भी हाइन बर्टन के पास इस टाइम है। यानी कि यही उसकी मौत की वजह भी बनने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि वो दिन ज्यादा दूर है। वो बैठा काफी फोकस्ड होकर अपना काम कर रहा था कि इतने में हम देखते हैं पीछे से माया आ जाता है, जो कि ज़ायान की तरफ वेव करते हुए बड़ी सी स्माइल करके बोलता है, हे क्यूटी, क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ? जिसे सुनकर ज़ायान काफी ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं उसके साथ दो सबऑर्डिनेट्स भी थे, जिन दोनों ने अपने हाथों में कोई बॉक्स पकड़ रखा था। वो उसे लाकर ज़ायान के सामने रख देते हैं, जिसे देखकर ज़ायान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उनसे पूछता है कि इसके अंदर क्या है। बताता है स्पेशल टास्क फोर्स को एक बायोकेमिकल वेपन का सामना करना पड़ा, जिसे कि उन्होंने इकट्ठा कर लिया और यहाँ रिसर्च के लिए लेकर आए हैं। जिसे सुनकर ज़ायान थोड़ा चौंक जाता है। इतने में माया उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इसे बार बार रिसर्च करने में वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। उनकी डेड बॉडीज में खून का एक भी कतरा नहीं बचा। वो किसी सूखी हुई खुश्क चीज की तरह लग रहे थे। माया के मुंह से ये बात सुनकर ज़ायान थोड़ा सैड हो जाता है। उसे भी ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और वो थोड़ा घबराते हुए उस बॉक्स को ओपन करने लगता है। इतने में माया नोटी वे में बोलता है, अगर हमारी टीम के मेंबर्स में से कोई पर्सन इस मिशन पर गया होता तो शायद इस टाइम तक तो तुम मेरे ब्लड पर रिसर्च कर रहे होते। यानी कि उस मिशन से जिंदा वापस आने के कोई चांसेस नहीं थे। वो तो बस ये चीज कैजुअली बोल रहा था, लेकिन ज़ायान को बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लग रहा था। ज़ायान उसकी तरफ मुड़ते हुए सीरियसली बोलता है, इस तरह की सिचुएशन कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं ठीक से फैसला करने की सलाहियत खो दूंगा। यानी कि मैं तुम्हारे ब्लड पर रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा ना करके मैं कभी भी एंटीडोट बना पाऊंगा। जिसे सुनकर माँ को काफी अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हुए ज़ायान के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, ऑलराइट, अब इतना भी वरिड मत हो, वैसे भी ये तुम्हारी टेरिटरी है और मैं अब तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ज़ायान बॉक्स की तरफ देखते हुए सोचता है, इन ब्लड सैंपल्स के साथ मुझे पूरा बिलीव है कि मैं टीडल सर्च की बनाई हुई ड्रग को न्यूट्रलाइज करने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा। और फिर वो उस पर काम करने लगता है। काम करते हुए उसे रात हो चुकी थी। रात के टाइम लैब का डोर ओपन होता है और वहाँ से कोई पर्सन अंदर आया था। जैसे ही ज़ायान ने किसी की प्रेजेंस सेंस की थी तो वो जल्दी से अपना टर्मिनल उतार कर पूछता है कि यहाँ कौन है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र कर्नल बर्टन पर पड़ती है, जो कि उसकी चेयर के पास नीचे बैठे हुए थे और उसे पकड़कर काफी प्यार से उसकी तरफ देख रहे थे। जिसे अचानक से अपने सामने देखकर ज़ायान तो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर कर्नल बर्टन कहाँ से आ गए। और फिर उससे पूछता है, आप क्या वापिस आ गए हैं? जिस पर कर्नल उसकी तरफ देखते हुए रिप्लाई करता है कि हाँ, और साथ ही काफी प्यार से ज़ायान के फेस से हेयर शार्प करने लगते हैं, जिनके अचानक से ऐसा करने पर ज़ायान की आइज तो खुली की खुली रह जाती हैं। कर्नल बर्टन ऐसा करते हुए उससे बोलते हैं, मैंने यहाँ पर अपने लोगों को भेजकर तुम्हें ब्लड सैंपल डिलीवर किए थे। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुम सारा दिन और रात बिना रेस्ट किए इसी पर ही स्टडी करते रहो। कर्नल की ये बात सुनकर ज़ायान जल्दी से बोलने लगता है, वो मैं बस इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता फाइंड करना चाहता हूँ। हम कर्नल को देखते हैं, जो कि अभी भी उसके बिल्कुल सामने नीचे बैठते हुए काफी प्यार से उसे देख रहे थे। और फिर वो अचानक से ही ज़ायान के फेस के बिल्कुल पास आ जाते हैं। कर्नल के ऐसा करने पर ज़ायान की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। उसे यही लगा था कि शायद एलियन की तरह कर्नल बर्टन रियलिटी में भी उसे किस करेंगे, लेकिन कर्नल तो खड़े हो जाते हैं और उसे रेस्ट करने का बोलते हैं। कर्नल के ऐसा करने पर ज़ायान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने अभी अभी अपने मन में जो कुछ भी सोच लिया था उस पर वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। एम्बेरसमेंट के मारे अपनी नजरें झुका ली थी और बिना कर्नल की तरफ देखते हुए बोलता है, यस कर्नल। इसके बाद कर्नल खुद से उसे चैम्बर की तरफ छोड़ने जाते हैं, जहाँ पर ज़ायान रेस्ट कर सके। कर्नल ज़ायान के आगे आगे चल रहे थे और ज़ायान कर्नल के पीछे पीछे अपने उसी थोड़ी देर पहले वाले एलियन को याद कर रहा था कि एलियन में कैसे कर्नल ने उसे किस की थी और कैसे वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उसे टच कर रहे थे।
ये याद करते हुए वो सोचता है मैं ये सब कुछ लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कर्नल आप अचानक से मेरे पास आना बंद कर दो, वरना मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। इतने में कर्नल जायान के चैम्बर के पास रुक जाते हैं, लेकिन जायान का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो अपनी सोचों में चलता हुआ कर्नल के साथ जाकर टकरा जाता है, बिल्कुल पहले की तरह जैसा कि वो शुरू से करता आया है। लेकिन ऐसा होने पर इस दफ़ा तो जायान की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इस पर जायान साय करते हुए जल्दी से अपने सर पर हाथ रखकर पीछे हटता है। इतने में कर्नल चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर जायान को कर्नल काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। कर्नल ने जायान से कुछ पूछा था, लेकिन जायान तो कर्नल की पूरी बात सुनता ही नहीं और जल्दी से गुड नाइट बोलकर अपने चैम्बर में भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम कर्नल बर्टन को एक सुपीरियर के साथ बैठकर टी पीता देखते हैं। सुपीरियर बोलता है, कर्नल बर्टन अगर तुम मुझसे मिलने ना आते तो मैं जल्द ही हायर अप्स को ये रिपोर्ट सबमिट करवाने वाला था कि तुम अब मजीद फाइट नहीं कर पाओगे और कॉम्बैट करने के लिए फिट नहीं रहे। जिस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं, मेजर जनरल हीटी मुझे लगता है कि आपने अभी तक तो वो रिपोर्ट लिखी भी नहीं होगी। जिसे सुनकर मेजर हीटी स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैं बस थोड़ा सा चेकिंग कर रहा था कि तुम्हारे ब्रेन की इंटेरोगेशन, तो तुम अचानक से इतना ज़्यादा रेजिस्ट क्यों करने लगे हो। दूसरे पर्सन के माइंड को रीड करना मेजर हीटी की एबिलिटी थी और वो इस टाइम कर्नल बर्टन के माइंड को रीड करने का ट्राई कर रहे थे। इस पर कर्नल बर्टन सीरियसली बोलता है, तुम मेरे माइंड को कभी भी रीड नहीं कर पाओगे और ना ही तुम इसे चेक इन कर सकते हो। मैं क्या सोचता हूँ और क्या नहीं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस पर मेजर हीटी अपनी सीट से उठते हुए उससे पूछते हैं, तो इसीलिए कर्नल बर्टन क्यों ना हम इसे पुराने तरीके से ही करें, एक क्वेश्चन और एक आंसर। और उसे रूल बताता है कि अगर मैं कोई ऐसी चीज़ पूछता हूँ जिसका मैं आंसर नहीं करना चाहूँगा तो आंसर करने की बजाय मैं खामोश रह सकता हूँ। जिस पर कर्नल बर्टन बोलता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का रियल आंसर दे पाऊँगा, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं झूठ बोलूँ। जिस पर मेजर हीटी बोलता है, नहीं तुम ऐसा ही करोगे, मुझे पता है कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं पसंद। चलो मैं डायरेक्टली तुमसे पूछता हूँ, क्या आज तक तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ से डर नहीं लगा। इस पर कर्नल बर्टन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करते और बस कुछ सोचने लगते हैं। जिस पर मेजर हीटी उसे बुलाते हुए बोलता है, कर्नल बर्टन प्लीज़ मुझे आंसर करो। इस पर कर्नल बर्टन बोलता है, तुमने ही तो बोला था कि अगर मैं तुम्हें आंसर ना करना चाहूँ तो मैं चुप रह सकता हूँ। जिस पर मेजर हीटे उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे माइंड में कोई भी एंटर नहीं कर सकता और अगर तुम इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते तो जो कुछ भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है वो हमेशा के लिए ही एक सीक्रेट बन जाएगा। लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने हार्ट में छुपे हुए फेयर को अच्छे से डील करना जानते हो। कर्नल बर्टन तो इस बात पर भी कोई भी रिप्लाई नहीं करते, वो बस चुपचाप कुछ सोचने लगते हैं और फिर फाइनली वो अपने सबसे बड़े डर के बारे में बता ही देते हैं। जब मैंने उसे ब्लड से भरा नीचे पड़ा देखा तो उस टाइम मेरी सांसें और हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक चुकी थी, मुझे लगा कि मैं भी मरने वाला हूँ। वो इस टाइम जायान की बात कर रहा था, उसी टाइम की जब जायान पर अटैक हुआ था और जायान ऑलमोस्ट मरने वाला था। इस सीन को याद करते हुए कर्नल बर्टन सीरियसली बोलते हैं, तो उस दिन के बाद से अगर वो ऐसी जगह पर नहीं होता जहाँ से मैं इजीली उसे देख पाऊँ तो मुझे डर लगने लगता है। तो गाइज इसी क्यूट से कन्फेशन के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। और इस मंगा का चैप्टर हर वीक अपलोड होता है, जैसे ही इसका न्यू चैप्टर आएगा तो मैं फ़ौरन आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ा वेट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।